So I'd like to ask you, as a successful family manager, how has been your journey with all of this that you've been achieving and doing and inculcating in the society beyond you? पहली चीज़ तो गला यह है कि जो भी मैंने ज़िंदगी में अचीव किया है मैंने पहले हमेशा अपनी फैमिली को रखा है. Is it and easier said than done? oh no, it's not easy. We all have problems. Yeah. कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है? आप मी एज एन इंडिविजुअल में हमारे इसी माशरे में मेरी शादी हुई ना, इसी सोसाइटी में हुई. आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम थ्रू आउट. मैंने अलहदगी नाराज़ होके अलहदगी नहीं इख्तियार किया. lived with my in-laws and we lived together to date. My husband's brothers, their wives, their children, we all live together, alhamdulillah. And so with more people in the house comes transaction. तो transaction के साथ आता है mind का जहन, और सबसे मैं बड़ी भी थी, so responsibility. So transaction and responsibility. So and at the same time my husband is also a very successful individual. तो उनकी travel schedules और उनकी, so I've always he has had to do a lot more, achieve a lot more than I've had to. So I've always sometimes have had to sort of take a back seat. Okay, अच्छा, you have to and I'll take a back seat. But उस सब सफ़र में I did not want to sort of lose track of my individuality, of things that I wanted to do. उसके लिए मैं इंसान को I think 3 चीज़ें आनी चाहिए. And that is time management, prioritizing आनी चाहिए कि priorities आपकी क्या हैं, sort of listing them. और तीसरी चीज़ कि हर चीज़ को जज्बात से ना हैंडल करें. It's a very woman trait कि एक औरत जो है ना वो हर चीज़ को emotionally देखती है और emotionally handle करती है. So to be successful in things that I have been able to successful, what I've learned is to be able to think without emotion. अभी बहुत difficult बात मैंने कर दी है, so I'll explain what it means. Think about emotion का मतलब नहीं है कि emotionless हो जाए. उसका मतलब ये होता है कि जज्बाती फैसले ना करें. जज्बात में फैसले गलत हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपने बिजनेस करना है, आपने प्रोफेशनल होना है. आप कैसे जज्बात में आके, how can you take your baggage and throw it on the table for people who you're working with professionally? अब मेरी मिनिस्टर में मीटिंग है, अब मैं अपने जज्बात से वो मीटिंग करूँगी तो I lose grip. मैंने एक जगह पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि never let your temporary feelings shadow your permanent matters. ये आपके जो बिजनेस होता है ना, ये परमानेंट होता है. Yeah. परमानेंट का मतलब ये नहीं कि वो it'll stay forever, but it's there. And if it's your present, it will also become your past. लेकिन as a family manager, emotions के इर्द गिर्द A family तो is all emotions. Yeah. तो फैमिली में जो आपने फैसले लेने हैं, या अगर वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो तो एक आपकी इमोशंस ही तो है वहाँ पे. अब मैं चैलेंज ही पूछ रहा हूँ, दिस मे गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल, लेकिन एक जॉइंट फैमिली में रहना इज मोर टैक्टिकल देन इमोशनल, राइट? तो लेकिन फैमिली तो इमोशंस के ऊपर कमती. तो इन मामलात को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए क्या उसमें से भी इमोशंस को आप बाहर निकालने का सजेस्ट नहीं निकाल सकते आप. अच्छा, वहाँ नहीं आप निकाल सकते. उसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आप जज्बाती हो रहे हो किसी मैटर में, तो थोड़ी देर अपने आप को गिव योरसेल्फ सम टाइम टू थिंक, पॉज, कूल डाउन. अगर गुस्सा आ रहा है तो कूल डाउन. अगर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है तो कोई बात नहीं, शो कर दो, इट्स ओके. बट इसमें फैमिली में ये भी है कि अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी आनी चाहिए, वरना तो आप बहुत हर वक्त माइंड करते रहेंगे, हर निटी ग्रिटी. आई हैव लर्न टू लेट गो, एंड दिस इज समथिंग आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम माय मम इन लॉ. शी यूज्ड टू लेट गो. हम जब हम आए तो हम जवान थे, हमारे अंदर बहुत गर्म खून था, एंड शी यूज्ड टू लेट गो. जिससे कोई बात नहीं, जज्बाती हुई लिटरली. सो एज आई हैव ग्रोन, आई हैव लर्न कि अगर छोटे गलतियां कर रहे हैं, लेट गो, इट्स ओके. नाउ इज देयर टाइम, लेट गो. ब्यूटीफुल.